पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया बिलारी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे और किसके साथ नहीं जाएंगे, इस पर चुप्पी तोड़ दी है उन्होंने। वहीं प्रशांत किशोर क्या कोई बड़ी तैयारी में है? और आखिर जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री की कौन सी योजना का पोल खोल दिया है? ये तमाम सवाल हैं जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया बिलारी सर है। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, नीतीश कुमार कल भी बोले, परसों भी बोले कि 2 बार गलती कर दिए हैं, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। 24 घंटा के अंदर में 2 बार ये बात क्यों उन्हें बोलनी पड़ी? क्योंकि लालू यादव ने ऑफर दिया कि दरवाजा खुला है। क्या कहेंगे सर, क्यों बोलना पड़ा? देखो, मैं विश्लेषण इसका करूंगा, उसमें बताऊंगा। इनके बयान से मुझे विश्वास नहीं है। पीछे भी ये बयान दे चुके हैं, कई बार बयान दे चुके हैं। तेजस्वी के साथ थे, तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, लालू प्रसाद यादव महागठबंधन के साथ थे। क्या क्या बोलते रहता है, सवाल ही नहीं है जाने का। कहीं मिट्टी में मिल जाएंगे, कुछ भी बोलते थे। उसके पहले भी वो बोले हैं, ये पहली बार नहीं है, चौथी, मैंने कई बार बोल चुके हैं। और उसका डेट और समय थोड़े निर्धारित होता है कि, और ये जल्दबाजी में थोड़े होता है। उसका पहले जैसे मकान बनेला, पहले प्लिंथ बनी, प्लिंथ बनने के बाद समझ जाए कि इसे ओकरा के बांध के कैसे छोड़ फोड़ बहुत कुछ होता रहेला ना। तो उसी तरह अगर इनको भागना होगा तो कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि ये चर्चा में रहता है कि भाजपा भागने नहीं देगी, लेकिन हमने कल सवेरे वाला भी जो कार्यक्रम किया था उसमें बताया था कि ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार को कोई बांध नहीं सकता है। लेकिन अब हमारा उसमें ये मानना है जो कि जाएंगे नहीं, अब ऐसा लगता नहीं है। ज्यादातर हमारा व्यूअर भी सुनना चाहता है, कोई बढ़िया बढ़िया हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो व्यूजे नहीं जाएगा। पॉलिटिकल नीतीश कब भागत इसके है, नैखन भागत, दोनों सुनना चाहता है लोग। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं जाएंगे, हमको ऐसा लगता है कि नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश के मन में का बा बोलत कि ना जाए, उस पर मुझे विश्वास नहीं है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो सुन रहे होंगे, या बिहार की जो जनता है जो उनकी बातों को सुन रही है, उनको भी विश्वास नहीं, क्योंकि ये बात के पक्के आदमी नहीं है। विकास कराते हैं, महिलाओं को आरक्षण दिया है, बहुत कुछ टर्निंग अराउंड बिहार में किया उन्होंने, इसमें कोई डिमत नहीं है। लेकिन बात के पक्का पॉलिटिशियन होके के बिना चाहेंगे, वो हमेशा गफलत में रखेंगे। निर्णय काय उनका करे के बाद, चूंकि मैं कहा कई बार बताया हूं कि शतरंज में कई आगे देखते हैं लोग, खेलते हैं ना, सोच के दिमाग में तब गोटी चल जाला, उसी तरह पॉलिटिशियन होते हैं। अमित शाह के बयान के बाद ये पहली बार था जो नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। इतना समय क्यों लगा दिए? नहीं तो हो सकता, बहुत तरह की चर्चाएं होने लगी, बहुत तरह के बयान आने लगे। देखो, एक पूरा डिजिटल, तो अब तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट में भी आने लगा ना। वही नहीं, कई बातें वैसे हो गई ना, जैसे उनका बोलना अमित शाह का, फिर प्रांतीय अध्यक्ष जो हैं दिलीप जायसवाल, उनका बोलना कि नहीं भाई वो ही सीएम रहेंगे, चुनाव में लीड वही करेंगे, और दूसरे दिन पलट जाना कि हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, हम क्या उस पर बयान दे सकते हैं, नेतृत्व। ये शक पैदा करता है। फिर इनका दिल्ली में जाना, विजय सिन्हा का बयान, वही विजय सिन्हा के, हाँ, विजय सिन्हा का भी बयान अटल जयंती पर, क्या आत्मा उनका रोवतिया या देखल चाहती है जौन भी होके किया जाए भाजपा की सरकार को। दिल्ली इनका जाना, भाग जाना किसी से बिना मिले, तो ये जो कड़ी लेखा एकरा के जोड़ब तो ऐसा लगा कि ही इज अनहैप्पी। अब अनहैप्पी बाड़न कि ना बाड़न, ये एग्जैक्ट तो हुए बताइए। अमित शाह के बयान, अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा? अमित शाह ये भी कह सकते थे कि अरे भाई वो तो नीतीश कुमार है ही, तो अब क्या है उसमें, वही लीड करेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में होगा। अब तो जो लोग बोलने लगे, सब कुछ बोलने लगे। मुझे लगता है कि सब कुछ बोलने के बाद थोड़ा इनका अब सोचे कि चुप्पी तोड़ दें, अब तो मामला। लेकिन पहले मुझे, हम तो डे 1 से भी कह रहे हैं, भले व्यूज के लिए हम लोग बहुत सारा अपना करके प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर करके लगा देते हैं कि ऐसे आदमी बंसी एगो लगाई ना जाना जी, तो बंसिया में फंसियान जब भी और
नहीं तो लगेगा तो फंसियन विवाह क्या चुड़ाई। तो वही है, मुझे अपना नहीं लगता है कि वो जाएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि ऑफर दिया किसने था कि उन्होंने नकार दिया? उनके पिताजी ऑफर दिए, केवाड़ी खुला बा। सीरियसली नहीं ले रहे हैं पिताजी के बयान को? तो इसका मतलब कि के मने सही बात बाबूजी बारण की माना। हम तो कई बार कहले मैंने कि कबो ना इन्हें दीवार किसी पॉलिटिकल हाउस का संगठन का कभी फाटक बंदे ना होके। जैसे तू अपना घरे फाटक बंद कर देला नू, ताला भी लगा दे बक्सा में, आयरन चट में, लेकिन पॉलिटिशियन संगठन जो होते हैं उनका 24 घंटा दरवाजा खुलल रहेला। कोई आई तो कुछ ले क्या? हाँ, कुछ लेके आई कबो मिल रही वो इसमें नहीं है। इसीलिए ये बोलना जो है, अपने जो कार्यकर्ता होते हैं, समर्थक होते हैं, उनमें जो है एक माने ना होला उनका ठीक ठाक रखो, हमारा पक्ष में माने भंग देखा हमारे नेता कलन बैठ, हमारे नेता ने ये कहा, ये कहा, यही बात है। कहा दरन लालू जी की दरवाजा ना बंद हुई, बोल मेरे पीछे दिन तेजस्वी भी बोलते हैं 22 वर्षा इधर भी वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे इधर भी अमित शाह बोले ही थे, सुशील कुमार मोदी बोले थे, कई लोगों ने बोला था कि वो उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया, खुल गया, इधर भी खुल गया। तो ये सब तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि हाईजैक कर लिया गया है, इसलिए वो क्या बोलते हैं उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। 2-3 लोग यहाँ पर हैं और 2-3 लोग दिल्ली में हैं जो उनको हाईजैक कर लिए हैं। किसका बात कर रहे हैं? मैंने क्या करते हैं क्या बोलते हैं मैंने उन्हीं को पता नहीं है, तब वो दरवाजा आपका खुला है। इस स्थिति में तब तो दरवाजा खुल जाता। बोले उनके पिताजी ने जी कि माफ कर देंगे, तो माफ क्या कर दीजिएगा, कौन गलती की ले कि माफ कर दीजिएगा। ये सब बात नहीं। अब हाईजैक तो हम लोग भी कई बार बोल चुके हैं। मीसा कन्नी काटते हुए दिख रही हैं, बोल रही हैं कि पिताजी और वो दोनों पुराने दोस्त रहे, क्या इशारों में बात करते हैं, हम लोग उस पर क्या बोले? नहीं तो उनके पार्टी में ही लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया नीतीश के ऊपर, उसको लेकर के असहज हैं लोग, उनको नहीं देना चाहिए था इसे। इसका मतलब हो गया कि हम लोग जो है छिछियाइल मैया हमनी के पावर खाती। भाई एक मैसेज चला गया ना कि आप पावर के लिए एकदम कि कसहूँ मैंने आ जा, तुरंत हमनी के समझ जाए कि से चांदी काटे लगी जा। इसीलिए मिशा कटना चाहती हैं। मिशा भी कार्यकर्ताओं से, एमएलए से, एमपी से, बहुत सारे लोगों से बातचीत करती हूँ, स्वयं भी एमपी हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। तो मुझे लगता है कि असहज है। अब लगता क्या है बातचीत में भी कि नहीं बोलना चाहिए था उनको। तेजस्वी जी को जब उन्होंने सारी कमांड दे दिया कि हमारे बाद अब तेजस्वी हैं, विरासत को यही संभालेंगे, तो ये सब आप काहे बयान देते हैं? इस तरह का बयान जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाता है, हम लोग उलझ जाते हैं। एक चीज है सर, नीतीश कुमार लगातार यात्रा पर निकले हुए हैं और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी कहीं ना कहीं दिखी जाते हैं साथ में। इससे पहले हम लोग को याद है समाधान यात्रा हुई थी जब तेजस्वी के साथ में थे। उस समय जब वो यात्रा पर निकलते थे तो डिप्टी सीएम साथ में नहीं दिखते थे। इनका साथ में दिखना, उनका नहीं दिखना, क्या दिखाता है सर? इसका मतलब तो उनको नहीं दिखते थे, इसलिए इनका मन बना ले कि भागे के बाद आई लोग देखा चल जाकर, मतलब साथ साथ चलब जा। तो यही समय था कुछ हो गई, उनको साथ लेकर नहीं चलते थे। एक मतलब है कि चल अब तारा साथ जाई तो काहे के लेके जाई, 10 दिन 20 दिन 50 दिन में हमारा तारा के साथ छोड़ के बाद। ये भी एक बता रहा है कि नहीं वो अलग नहीं होंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, बता रहा है ना जी, इसको भी समझिए। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। अब प्रशांत किशोर पर आ जाते हैं। अनशन की काफी चर्चा हो रही है और कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 51 सदस्यीय एक कमेटी बनाया गया है, युवा सत्याग्रह समिति। और जब युवा सत्याग्रह समिति के कुछ लोग बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि अब बीपीएससी तक मामला नहीं रुका रहेगा, अब शिक्षा में सुधार को लेकर के पूरा जो है अभियान चलेगा। तो क्या कोई बड़ा योजना बना रहे हैं प्रशांत किशोर, कोई कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं? बड़ा ना करिए तो पूरा उनका चुनाव लड़े के बाद 243 सीट पर तो छोट मोट से हुई।
अब मुद्दा धैले बड़ा नहीं, अभी मुद्दा कितना फायदा देता। हालांकि मैं कल गया था उनके धरना स्थल पर, तो हमारा अनशन कर रहे हैं गांधी मैदान, बापू के नीचे बापू के फोटो लगा दिहल बा, आ बगल में अम्बेडकर जी के बा। हमार महिला पुरुष लड़का लड़की कुल बैठल बड़न, भजन होता, समझ कि से फिल्मियों गाना होता, मन लगा कहते कुछ कही ना जी, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो अपना हो रहा बा। वो जो भोजनों चल रहा बा अगल बगल, कितना समझ कि पकौड़ी गोलगप्पा के दुकानों कर दिल बड़ा सन, उन्हीं के बेचारे बिजनेस चल रहा बा। दाल भात सब्जी अपन ठाट से आदमी खाता जावता, भूखाइल पिलाता, कोनो घूमे वाला जाता, बढ़िया चीज बा। लेकिन मैंने देखा ये चीज कि प्रशांत किशोर का जो आमरण अनशन है उसमें जान है, उसमें दम है, लोगों का पूरा बढ़िया समर्थन है। मैं जब गया था करीब 3:17 पर हम गए रहे, कल दोपहर में। हाँ, बढ़िया लोग थे, कई लोगों से मुलाकात भी, क्योंकि हम भी तो सेलिब्रिटी छोट मोट हो गए, तो ढेर आदमी चिन्ह गिलन, कह रहे भेलारी जी आ गिलन, तो आगे मन तो भाई हमारे पास देखे, जब तो उसकी आँख से देखबा ना, बातचीत ना करबा, फील ना करबा, बॉडी लैंग्वेज ना समझबा, क्या सही तरकावे वैसे ही आज बाण घूमे खाती कि ना नहीं है। अब लेकिन मीडिया वैनिटी वाइन बा, वो पर ज़्यादा फोकस हो गई बा। हालांकि हमने के तब 40 साल से राजनीति करते जा, भाई बहुत सारा ऐसे देख रहे भैया। अब आज के डिजिटल युग में ऐसा भान शान बहुत सारा बने लगल ना, तो कहीं भी ये भी एक VIP है, सेलिब्रिटी तो वो भी ना है, तो उनकी तो व्यवस्था एक अलग तरह से रहेगी। प्राइम मिनिस्टर की व्यवस्था अलग ना रही, CM का अलग नहीं, तेजस्वी का अलग ना रही, मुकेश सहनी के अलग ना रही, चिराग पासवान का थोड़ा नया है। अनशन में कभी लोगों ने वैनिटी वैन नहीं देखा है, इसलिए इस तरह से सवाल उठ। पटना में कितना चीज देखब, ऐसा कभी धरना देख रहे अनशन हतना, ऐसा धरना में मार चारू ओर से समझे कि जनसुराज के गाय भान लाग का भोजन मारत रह, नस्तो मारत रह, देख ले रह कोई। तो बदलाव देखे के चाहिए, यही चेंज है। चेंज ना देखबा, माइंडसेट उसे कि चेंज देख, ठीक है आप आलोचना भी कीजिए, लेकिन टोटल फोकस होना चाहिए कि धारणा कैसा चल रहा है। ऐसा ना कि धारणा समझे कि दिन भर करता अब 12 बजे रात में फुर देनी भाग के अब वैनिटी वैन में जाकर सूझ जाता, अब फिर ब्रह्म मुहूर्त में आके बैठ गिलन के देखा आगे नहीं, इस पर कीजिए। अब उस समझिए कि से बाथरूम जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, पानी तो पी ही ना रहे हैं जी। मरण अनशन पर आदमी कितना दिन जिंदा रह सकला, जन लो 21 दिन तक प्रूवन है, 21 दिन तक आदमी रह सकेला। तो देखो कितना दिन चलता। हमारा निके कि ढेर दिन से कि 26 जनवरी को जा कार्यक्रम होला, राजकीय कार्यक्रम होला, गवर्नर आवेला, झंडा फहरेला, तो तब तक से ओकरा पहले ही 10 दिन पहले ही, अभी तो समझ जाए कि आज 6 तारीख है, आज 6 तारीख है ना जी, आज 5वां दिन है उनका। तो तब तक हमारा लगा था कि 15 तक इनका के मैंने कुछ ना कुछ उपाय के वजह से हटा दिया सनिया। DM ने भी संकेत दिया है इस बात का कि अभी तो हम लोग इधर एग्जाम में बिजी थे, लेकिन हम लोग कार्रवाई करेंगे, अभी करेंगे, जैसा कि परसों बयान आया था DM। ऐसे प्रशांत किशोर का क्या कहना है कि जैसे भाई भगवान कृष्ण 5 गांव मांगे थे, और दुर्योधन कह दिल के सुई के नोक भी न देता रखे, हम युद्ध मैदान में फरी आइए। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री मिल लें एक डेलीगेशन से जो छात्र हैं। अब तो जब शिक्षा में सुधार के बात आ गई तो बढ़न हो गई ना जी। अब बहुत लेट हो गया है, वो 5 गांव दे करके भी जो है ना मन नहीं भरेगा, अब बहुत देर कर। देखो मेरा अपना मानना है कि सरकार मुख्यमंत्री नहीं बात करेंगे, हमारे पास जो आ रहा है इस आंदोलन में आगे चल करके कितना दिन आंदोलन, कितना लोग जुटी है नहीं देखे को बात बा। इसलिए कि मेन अपोजिशन पार्टी अलग चला रहा बा, तेजस्वी यादव, कांग्रेस अलग चला रहा बा, भाजपा भी समझे कि से भाजपा तो खैर सरकारी पार्टी है तो ज्यादा साथ नहीं, ये देखे वाला बात बा ये कितना दिन सस्टेन करता चलता। लेकिन न्योता तो दे रहे हैं ना प्रशांत किशोर की, तेजस्वी आ जाइए, राहुल गांधी जी आ जाइए, हम पीछे हट जाएंगे, आप ही लोग नेतृत्व कर लीजिए। सवाल ये है कि बार बार वो इस तरह से क्यों न्योता दे रहे हैं और क्यों नहीं आ रहे हैं तेजस्वी? काहे तेजस्वी में आएगा? इनमें नहीं आए, लेकिन ग्राउंड पर उतर करके क्यों नहीं अभ्यर्थियों का समर्थन? क्यों इनके ग्राउंड पे आएगा? क्यों राहुल गांधी आएंगे? क्यों बाकी आएंगे? ये तो हो गया, ये तो अटैचमेंट है। ये आमरण अनशन जो कहना, ये जो आंदोलन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, ये तो चिन्हित हो गया ना। इट इज रन बाय प्रशांत किशोर। हु इज हेडिंग इट? प्रशांत किशोर।
तो ये एक पॉलिटिकली मतलब कि अगर वो आ जाएंगे तो इसका मतलब कि वो छोटा हो जाएंगे। तो ऐसा मत समझे कि पॉलिटिशियंस जो होला वो आध्यात्मिक सोच के आदमी होला कि लाभ हानि से ऊपर रहे के चाहिए, आदमी में घमंड ना होके के चाहिए। हा एक से एक बढ़िया, अरे सब चीज वो पॉलिटिशियन है ना जी। आपका कहने का मतलब है सर कि प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं, इसीलिए बाकी विपक्षी पार्टियां साइड हट पूरा गई। क्रेडिट उनका चला जाएगा ना, काहे आएंगे, वो अलग से चला रहे हैं अपना। भाई बयान आया ना उस पर उसके प्रवक्ता का, राजद के प्रवक्ता का रिएक्शन आया ना, जो ये ऑफर किए जिसका हमने कल शाम में किया भी था कार्यक्रम, तो आया कि नहीं। उम्मीद कर रहे हैं छात्रों को आल जाल, क्या क्या बोले हैं वो, तेजस्वी का राजनीतिकरण कर रहे हैं। राजनीतिकरण का, तो राजनीतिकरण तो सब करता, बिना राजनीतिकरण के एकर समस्या के समाधान कैसे होई। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा चूंकि एगो इश्यू मिलल बा पॉलिटिकल लाभ ली, तो प्रशांत किशोर भी पॉलिटिकल लाभ ले रहे हैं तो गलती क्या करता है। तेजस्वी अगर ले रहे हैं तो वो भी गलती नहीं कर रहे हैं। जो भी पार्टियां हैं, हम एक दिन बोले हुए थे कि फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर, वही है। ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है सब पता है हमको, और अमित शाह क्यों आखिर जदयू का उपाध्यक्ष उनको बनाए थे, सबसे पहले प्रशांत किशोर को ये जवाब देना चाहिए। क्या कहता है तेजस्वी यादव। अब तो बनाए थे तो वो बताइए ना, उनके भी पिताजी से मिलते थे जाकर के। प्रशांत किशोर 2015 में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को एक साथ जोड़ने में उनका भी बहुत बड़ा रोल है, इसको वो छुपा रहे हैं, ये भी तो बताना चाहिए। कभी हो सकता है कि अलग से इनका एक टीम ये भी चलता है, आईपैक की तरह रणनीतिकार भी कई अभी स्टेट में ये लिए हुए हैं। मैंने ये तो अपना आ गए पॉलिटिक्स में, अब पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन इनका एक टीम है अभी भी। हो सकता है कल के तेजस्वी बिहार करें उसी टीम को, कोई जानता है क्या। वो तो अलग है ना भाई इससे, वो तो शुद्ध रूप से बिजनेस करते हैं उस टीम के साथ। अभी बिजनेस ये नहीं, अभी तो पॉलिटिकल इनका है। हो सकता है कि आ जाए। अब कितना हम बताएं कि कब यार लालू जी से मिले हैं, क्या क्या ये सुझाव दिए हैं। अब छोड़ दो, सिर्फ के बतावला कोनो मतलब नहीं है। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर, और उसमें एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया और कहा कि हम कई जगहों पर गए और एक शिकायत ये मिली है कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से 5 किलो अनाज दिया जाता है, उसमें लोगों को 4 किलो ही अनाज मिल रहा है, 1 किलो अनाज का कमीशन कट जा रहा है। क्या ये सही में हो रहा है सर? क्योंकि केंद्रीय मंत्री खुद ये आरोप लगा रहे हैं और खुद ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि इतना दिन से जमीन पर ना घूमत रहन का, आकाश में उड़त रहन, याजे से हमने के जनता नहीं जा। मिड डे मील जौन जाला स्कूल में, ओकरा में समझ कि जौन बुरा रहला में 5 किलो घटा रहेला, मान के चलो साहब साहब। वैसे जौन ई कहा तड़न तो राजीव गांधी भी कल रहन कि 1 रुपया भेजी ना तो पहुँचत पहुँचत जमीन पर 15 पैसा खाली पहुँचेला। ये बात तो प्रधानमंत्री भी कहते थे कि उस समय 75 पैसा पहुंचता था, अब डायरेक्ट टू डायरेक्ट पहुंचता है। नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री बोलता हम लोग जमीन पर ना है जी, हम लोग तो जमीन पर ना है। यूरिया खाद के अभी किल्लत चल रहा बा, डीएपी के चल रहा बा, कहता कि नैनो खाद ले बता भाई दे भातना, कहता किसानों की समस्या कौन सुनने वाला है जी। और आज ये आश्चर्य है मेरे लिए, सबके लिए होना चाहिए कि एक केंद्रीय मंत्री कह रहा कि 4 किलो, तो कोई 4 किलो दिया था, आज ले दिया ला, तो वो आखिर 4 किलो ना दिया सन बेचारा बांटा तड़ासन, तो होनी ऊपर देवे का, ओकरा ऊपर जाए भाई कहाँ तक जाला। बिकॉज मैं सेवरल टाइम्स आई हैव टोल्ड कि करप्शन परकोलेट्स, ऊपर से चल रहा, नीचे से ना चले। तब मंत्री बड़का बड़का अफसर अगर ठीक हो जाए तो हिम्मत बा। जन वितरण के दुकान वाला समझे क्या कृष्ण, जन वितरण के दुकान वाला लोग तो कहता है, हमने बात भी की थी सर, जो लोग वितरित करते हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग को जहां से मिलता है वहीं से हम लोग को कम मिलता है, उतने में हम लोग को चला। बिल्कुल, मैं स्कूल में जाकर के देखा हूँ, अपने गांव के स्कूल में, तो मुझे मतलब कि चौबरा कम लागता हो तो वही पूरा ही चावता। तो कैसी ये सिस्टम है। और एक केंद्रीय मंत्री जो कहते हैं कि हम धरती से एकदम जुड़ल मंत्री हैं, जीतन राम मांझी, जिनके बारे में नीतीश कुमार ने हाउस में कहा था हाल ही में कि मेरी मूर्खता से आप बन गए सीएम, बोले थे ना, मेरी मूर्खता से आप बन गए। ई कहलन कि हम बढ़िया बढ़िया काम करत रही, यही से हम नीतीश कुमार के देखल ना गई, हमारा कहना कि भागो, हटा दिलन मैंने। तो इट इज सरप्राइजिंग ना
कि यू क्लेम यू आर अटैच्ड विथ द पीपुल लिविंग ऑन द ग्राउंड, आपको पता नहीं है, तब तो यो ना उनका पता हुई कि ब्लॉक कलेक्टेरिएट करप्शन के अड्डा बन गई बा, तब तो ये भी उनको पता नहीं होगा। एक आखिरी सवाल ये भी है सर कि ये बातें बहुत उछल रही है कि जो जदयू के सांसद हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। शक्ति सिंह यादव बोले पहले, अब संजय राउत महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि जो 10 सांसद हैं वो जदयू के वो बीजेपी के संपर्क में हैं। आखिर क्यों उठ रही हैं इस तरह की बातें? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? मैंने जेडीयू के टोटल 12 गो बना, तो 12 गो में 10 गो संपर्क में बना, 2 गो काहे छोड़ दिल हन, ई पूछे के पहले उनका जाए वो 2 गो काहे छोड़ दिला हवा, वो होनियो के लपेट लेवे के चाहत रहे। आ बिहार के 10 गो एमपी जो मान लोकसभा के मेंबर वो बीजेपी के संपर्क में हम टूट सकते हैं, ई उनका पता चल गई। तो आपन जौन टूट गिलन उ ना पता चलल, एक नाथ सिंधे लेके कुल भाग गिलन आ पार्टी बिहार से चल गई, तारा भरी पोछो ना रहल, न मूड़ी रहल, न धड़ रहल, न पूछ रहल, पूछ में होता नहीं सकी गिरिडीह के पूछ लखा रह गई। तो मैंने अपना बारे में नहीं के जानकारी, बिहार के एमपी टूटा तड़न जान गए, अविश्वसनीय है। मुझे, मैं तो अपने कार्यक्रम में कल बोला भी हूँ, इसको लिया हूँ, आई हैव टेकन अप, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। लेकिन अब संजय राउत जी हैं, संजय राउत इस बार तो चुनाव में भी उन लोगों की दुर्गति हो गई ना जी। वैसा जो है रेवड़ी बांटी सरकार ने, सब भाई रेवड़ी के जमाना बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखो क्या बोले कि जो मुफ्त में जो कुछ भी मिलता रहा है दिल्ली में, उस सरकार बंद नहीं करेगी इफ बीजेपी इज वोटेड टू पावर। रेवड़ी का जमाना है। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट को देखते रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।